देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। हमें ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, सेलिंग एक्सपेंसेस 1,44,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 73,000। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। यहाँ लिखा हुआ है 45 में ऑपरेटिंग रेशो का पहले आप फॉर्मूला लगाइए। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला जो आपका रहेगा वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग expenses, cost of revenue from operations plus operating expenses divided by revenue from operations into 100 divided by revenue from operations into 100। ये आ गया आपका। अब इस फॉर्मूले में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप वो लिखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कितना 6,80,000 रुपये। तो आप यहाँ 6,80,000 रुपये लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट जो है कॉस्ट पर 25% है, तो इसी इक्वेशन से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक चीज़ क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको क्वेश्चन में 6,80,000 रुपये आपको गिवन है। और जीपी उन्होंने कहा है कितना है, 25% है ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पर 25%। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको गिवन हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट पूछे कॉस्ट पर, यानी कि अगर आपको कॉस्ट गिवन होती तो आप ये 25% कॉस्ट पर निकाल लेते, जीपी आ जाता। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट लेना किस पर है, 25% कॉस्ट पर, और गिवन क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मैंने आपको बताया था जब आपको गिवन हो कुछ और, किसी और पर ग्रॉस प्रॉफिट पूछा हो और गिवन कुछ और हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आप जिस पर परसेंटेज पूछिए उसे x मान लो। लेट कॉस्ट बी x, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 25%, x का ये आ गया x, तो ये जीपी आपका फाइनली आ गया कितना, x/4। बस अब आप कॉस्ट वाला फार्मूला लगाएं, वहाँ से आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। तो क्या होता है फार्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फार्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है बात। तो अब आप इस फॉर्मूले में इंफॉर्मेशन लिखें। क्या आएंगी इंफॉर्मेशन, ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है, x/4 है, क्लियर है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना माना है आपने, x मान लिया था, ये रहा, ये x आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप क्वेश्चन में अगर देखें आपको गिवन होगा, कितना गिवन है, 6,80,000 रुपये, ये रहा। तो 6,80,000 रुपये आप यहाँ लिखें, 6,80,000 ये आ गया। आप क्या करें, ये x आ गया, माइनस वाले को इधर लो, x/4, 6,80,000 रुपये ये आ गया। तो यहाँ से 5x/4, 6,80,000 रुपये। फ्रॉम हियर फाइनली यू विल गेट व्हाट, 6,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। तो x विल बी व्हाट, कितना आ गया, 6,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, 5,44,000 रुपीज़ ये आ गया। ये आपने क्या माना था, x आपने लिया था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका कितना आया, एक्स आया। तो फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो आप निकाल चुके हो। कितना आंसर है, ये रहा 5,44,000। तो ये आपका आ जाएगा 5,44,000 रुपीज़ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों ही आपके क्या हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1,44,000 प्लस 73,000 रुपीज़। क्लियर है बात ये। तो बस अब आप इन तीनों फिगर को ऐड कर दें, डिवाइड कर दें 6,80,000 इंटू 100। तो इधर देखेंगे 5,44,000 रुपीज़ प्लस 1,44,000 प्लस 73,000, इसे डिवाइड कर दें आप किससे, 6,80,000 से, और ये मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो कितना आ गया ये आपका, दोबारा से चेक कर लेते हैं इसे। ये आपका आएगा 5,44,000 प्लस 1,44,000 प्लस 73,000 प्लस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 6,80,000। तो बेटा ये 112% आंसर आ रहा है। ये कितना आ रहा है आपका, 112% में चाहिए। तो इसे यहाँ और इलाबोरेट कर देता हूँ, 6,80,000 मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका आएगा 5,44,000 प्लस 1,44,000 प्लस 73,000, 7,61,000 रुपीज़। ये आपका हो गया और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ आते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46, तो सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है और इसमें आपको निकालना क्या है वो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है। सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला लगा दिया करो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड कर देंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ठीक है, अब आप ये दोनों जो मिलकर क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे आपके, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 6,80,000 रुपये। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, तो वो हम निकाल लेंगे क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, कोई बात नहीं, आ जाएगा वो भी। अब आप एक चीज़ ये बताइए, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको गिवन है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यही फॉर्मूला होता है या नहीं, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट में, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको गिवन है 6,80,000 रुपये की, ये रही। ठीक है, तो 6,80,000 रुपये आप यहाँ लिखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये आपको चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन थे 80,000 रुपये के, ये रहे। तो 80,000 रुपये आप यहाँ लिख दीजिए। तो फ्रॉम हियर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका आ जाएगा, कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो आपका निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 6,80,000 रुपये माइनस का 80,000, 6 लाख रुपये आ गया।
ठीक है, 6 लाख रुपए आ गया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, जीपी इन्होंने कहा है 25%, लेकिन आगे ये नहीं बताया ये 25% कॉस्ट पर लें या ये 25% हम सेल्स पर लें। अगर बता देता तो बात क्लियर हो जाती। अगर ये कहता भाई 25% कॉस्ट पे लेना है, कॉस्ट निकली हुई है इसी का 25%। अगर ये कहता जी सेल्स पर लेना है, कॉस्ट गिवन है, तो हम एक्स मान कर लेते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा। कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा तो आप हमेशा याद रखना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट के आगे ये नहीं बताया है किस पर लेना है, तो आप हमेशा ये जो लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज, ये आप लेंगे किस पर, सेल्स पर। तो आप ये मान लेना, ऑलवेज अज्यूम ऑन सेल्स, ऑलवेज अज्यूम ऑन सेल्स पर लेंगे हम ये, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ ले लेता हूँ लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बी एक्स। मैंने किस पर लिया है, ऑलवेज अज्यूम ऑन सेल्स। सेल्स का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो मैं इसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को एक्स मान लूँगा। लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बी एक्स, लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बी एक्स, एक्स आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर x मान लिया तो जीपी आपका आ जाएगा 25% ऑफ x, ये आ गया। ठीक है, कितना आ गया, x/4 आ गया जीपी, ये आपका। ठीक है, अब बस अब आप क्या करें, कॉस्ट के फॉर्मूले में अमाउंट डालें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम में। देखिए थोड़ा सा यहाँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये फार्मूला होता है। कॉस्ट आपकी कितनी है, 6 लाख रुपए, ये आ गया 6 लाख रुपए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका कितना है, एक्स, तो ये x/4, 6 लाख रुपए, ये 3x/4, तो यहाँ से जो आपका x आ जाएगा वो 6 लाख रुपए मल्टीप्लाई 4/3, कितना आ गया, ये 2 लाख रुपए। तो x आपका आ गया 8 लाख रुपए, कितना आ गया, x आपका 8 लाख रुपए आ गया। क्लियर है बात। तो बस अब आप क्या करें, इस 8 लाख रुपए को क्या माना था आपने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माना था, और आपको यहाँ 8 लाख रुपए ही चाहिए, तो ये आपका 8 लाख रुपए आ गया। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, कितना आएगा, लेट्स सी, आपका आंसर 85% आ रहा है। तो ऑपरेटिंग रेशियो आपकी कितनी आ गई, 85% आ गई। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 46 का।